बेसिक कोर्स में बात चल रही थी देवता और भगवान एक नहीं है, अलग है। जैसे कल के क्लास में हमने देखा, परमपिता शिव के साथ एक मूर्ति का नाम जुड़ा हुआ दिखता है, शंकर महादेव का। लेकिन वास्तव में शंकर भी भगवान नहीं है, क्योंकि बोलते समय ही भक्ति मार्ग में कहा जाता है महादेव शंकर के लिए वो त्रिदेवों में से एक है। अर्थात त्रिदेव में ही देव शब्द जुड़ा हुआ है, अर्थात तो देवता है। तो अगर शंकर भगवान होते तो त्रिदेवों में उन्हें देव के साथ जोड़ा हुआ है, तो इससे भी ये बात सिद्ध हो गई कि वे देवता है। और देवताएं जो है वो भगवान नहीं है। देवता और भगवान में अंतर है। इसकी पहला प्रूफ भी हमने पहले ही देखा। जैसे रामेश्वरम में, गोपेश्वरम में श्री कृष्ण और श्री राम को ज्योतिर्लिंग की उपासना करते हुए दिखाया है। भगवान तो ऊंचते ऊंच है। भगवत गीता में ही उल्लेख देखा हमने कि मेरे से श्रेष्ठतर तो इस संसार में कुछ भी नहीं है। इससे भी ये सिद्ध हुई बात कि भगवान जो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है, वो और किसी की, अन्य किसी की पूजा नहीं कर सकते हैं। अर्थात श्री राम और श्री कृष्ण देवता है। इसी तरह महादेव शंकर भी तीन देवों में से एक है, तो वे भी देवता है। अभी फिर बात आती है कि भगवान ऊंचते ऊंच है, तो फिर देवता और भगवान में अंतर आखिर क्या है? पहली बात तो हम देखते हैं, जैसे देवता जब शब्द आता है तो भक्ति मार्ग में मान्यता प्रचलित है 33 करोड़ देवताएं कहते हैं। 33 करोड़ देवताओं में जैसे त्रिदेव ज्यादा ऊंचे माने गए हैं। बाकी देवताएं शब्द कहते समय ही अनेक वचन, बहुवचन में ही यूज किया हुआ शब्द है। लेकिन भगवान का जो शब्द है, भगवान, इस शब्द से ये बात सिद्ध हो जाती है कि वो एक वचन वाला शब्द है। इसके पहले भी हमने इन बातों को देखा है। भगवान के लिए कहते समय ही कहते हैं सबका मालिक एक है, गॉड इज वन। भगवान एक है, सत्य एक ही होता है। तो इसी तरह से भगवान भी एक ही है। दूसरी बात, जो गीता का उल्लेख देखा, श्रेष्ठतर, मेरे से श्रेष्ठतर कुछ भी नहीं है, 7वें अध्याय का 7वां श्लोक। श्रेष्ठतर अर्थात ऊंच ते ऊंच। जैसे अंग्रेजी में गुड, बेटर, बेस्ट कहते हैं, तो बेस्ट एक ही है, हाईएस्ट, सुप्रीम अथॉरिटी, ऊंच ते ऊंच भगवान एक ही है। और उनकी तुलना में देवताएं जो है, उन्हें 33 करोड़ देवताएं कहा जाता है, तो अनेक है। इससे ये बात सिद्ध हुई, जहां अनेकता आ गई तो वो जरूर भगवान से नीचे कैटेगरी हो गई, अर्थात ही देवताएं अलग हुए और भगवान एक, ऊंचते ऊंच केवल एक ही है। अब दूसरी बात है कि देवता और भगवान में अंतर है। इस बात को सिद्ध करने के लिए ही भगवत गीता में ऐसे श्लोकों का उल्लेख है जिससे हम समझ सकते हैं कि देवताएं भगवान से अलग है। जैसे 7वें अध्याय का 23वां श्लोक, अध्याय 7, श्लोक नंबर 23। श्लोक है, अंतवंत तु फलम तेषां तद्भवति अल्पमेधसां देवान् देव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अर्थ है श्लोक का
एक केवल जो सिंपल अर्थ है उसी को देखिए। उन अल्प बुद्धि लोगों का तो वह फल विनाशी ही होता है। देवयाजी देवात्माओं को पाते हैं, मेरे भक्त मुझको ही पाते हैं। यह श्लोक के भावार्थ में दो अलग बातों का उल्लेख आया हुआ स्पष्ट दिखने में आता है। एक तो अल्प बुद्धि लोगों का वह फल विनाशी ही होता है, अर्थात जो अल्प बुद्धि लोग जो भी भक्ति मार्गीय क्रिया कर्म करते हैं, भक्ति करते हैं, तो उन्हें जो फल मिलता है उसका रिजल्ट बताया। देवयाजी देवात्माओं को पाते हैं, अर्थात देवताओं की भक्ति करने वाले देवात्माओं को पाते हैं, और मेरे भक्त मुझको ही पाते हैं। तो यहाँ अंतर भगवान ने स्पष्ट बताया। ये तो हम लंबे समय से भगवत गीता के आधार से ही बेसिक कोर्स देख रहे हैं, और भगवत गीता को ही एक ऐसा हिंदू धर्म का शास्त्र है जिसमें भगवान उवाच की उपाधि मिली है। भगवान ने ही ये भगवत गीता की सारी बातें मनुष्य जीवन के परिवर्तन के लिए बताई है। इस आधार से यहाँ पर भगवान भक्तों को उनके फल का रिजल्ट बता रहे कि जो देवताओं की भक्ति करने वाले हैं, देवयाजी देवात्माओं को पाते हैं। और भगवान ये बात बता रहे हैं क्योंकि भगवान उवाच है गीता में, तो भगवान ये बात बता रहे मेरे भक्त मुझको ही पाते हैं। तो यहाँ अंतर आ गया, देवताएं अलग है, मेरे भक्त अर्थात भगवान अलग है। इसी तरह दूसरा श्लोक भी देखिए, 9वें अध्याय का 25वां श्लोक, अध्याय 9 श्लोक नंबर 25। श्लोक है, यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्या जिनोपि माम। अर्थात देवों के भक्त देवात्माओं को पाते हैं, पितृभक्त पितरों को पाते हैं, भूत प्रेतों के पुजारी भूत प्रेत योनियों को पाते हैं, मेरे प्रति सेवा करने वाले मेरे को ही पाते हैं। यहाँ जो टॉपिक चल रहा है, देवताएं अलग है, देवताएं भगवान नहीं है, और भगवान सुप्रीम अथॉरिटी ऊंच से ऊंच अलग है, भगवान एक ही है। इस संबंध में जो टॉपिक के संबंधित बात श्लोक में आई है केवल उसे देखते हैं। यहाँ बात आई देवों के भक्त देवात्माओं को पाते हैं, अर्थात जो देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं की भक्ति करने वाले हैं वे देवात्माओं को पाते हैं। और दूसरी बात का उल्लेख आया, मेरे प्रति सेवा करने वाले मेरे को ही पाते हैं, अर्थात भगवान को पहचान कर भगवान एक है, ऊंच से ऊंच है, इस बात को समझने वाले जो भक्त है वो मेरे प्रति अर्थात भगवान के प्रति सेवा करने वाले मेरे को ही पाते हैं। इन श्लोकों से ये बात तो सिद्ध हो गई, देवताएं और भगवान अलग है, और साथ में ही उनके भक्त और उनकी प्राप्ति भी अलग है। एक बार पीछे का एक पॉइंट फिर से रिवाइज करते हैं। जैसे हनुमान जी की पुजारी हनुमान को ऊंच समझते, लेकिन हनुमान को तो भक्ति में श्री राम की पूजा करते हुए दिखाया है, और श्री राम को ज्योतिर्लिंग की उपासना करते हुए रामेश्वरम में दिखाया है। तो इससे भी जैसे देखने में आता है
कि भक्तों को इस बात का अंतर जानते हुए भी कई बार अधूरे ज्ञान के कारण, अधूरे समझ के कारण समझ नहीं पाते हैं। लेकिन जो भगवान है उन्हें किसी की पूजा करते हुए नहीं दिखाएंगे, और जो जिनकी पूजा करेंगे उनको उन्हीं से ही वैसे ही अलग प्राप्ति होगी। इसी तरह से और एक बात है इसमें, इस टॉपिक में समझने की, कि अन्य देवताओं के भक्त, अर्थात जो इस तरह से अन्य देवताओं के भक्त है उनका भी उल्लेख भगवत गीता में बताया। इसमें भी यही बात है कि भगवान अलग है और ऐसे देवताओं के अलग अलग से, कोई ऐसे है अलग अलग कैटेगरी की देवताओं की पूजा करते हैं, उसका भी उल्लेख भगवत गीता में आया है। जैसे 7वें अध्याय का 20वां श्लोक, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 20 श्लोक है, कामे ते ते ऋत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवतः तम तम नियमस्ताय प्रकृत्या नियता स्वया। अर्थात उन कामनाओं से अपहृत ज्ञान वाले उन नियमों का आधार ले अपने स्वभाव से बंधे हुए दूसरी देवों की शरण में जाते रहते हैं। अर्थात जिन भक्तों को पूरी समझ नहीं है तो कामनाओं की कामनाओं से अपहृत ज्ञान वाले ऐसे हैं जो अपने स्वभाव से बंधे हुए दूसरी देवों की शरण में जाते हैं। तो यहाँ दूसरे देवों के अलग अलग देवताएं हैं। यहाँ बात जो आई पहले उल्लेख किया, एक तो 33 करोड़ देवताएं, अर्थात देवताएं अनेक है, भगवान एक है। और दूसरी बात, ऐसे जो भक्त है वो अपने स्वभाव से बंधे हुए दूसरी देवों की शरण में जाते हैं। दूसरा श्लोक है 7वें अध्याय का 22वां श्लोक, अध्याय 7 श्लोक नंबर 22 श्लोक है, सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधन मीहते लभते च ततः कामान मया एव विहितान हितान। अर्थात उस श्रद्धा से लगा हुआ वह भक्त उसकी आराधना चाहता है और निसंदेह उससे मेरे द्वारा ही निर्मित उन कामनाओं को पाता है। अर्थात यहाँ जैसे ऊपर के श्लोक में बात आई, दूसरे देवों की शरण में जाते हैं, अर्थात जो अलग अलग देवताएं हैं उनकी शरण में जाते हैं। और ऐसे जो श्रद्धा से आराधना करने वाले भक्त हैं, जो देवताओं की आराधना करते हैं, उन्हें प्राप्ति तो होती है। देवताओं की भक्ति करते हैं, उन्हें भी प्राप्ति होती है। लेकिन यहाँ बताया वे भी मेरे द्वारा ही उन निर्मित कामनाओं को पाते हैं। तो यहाँ ये बात आई कि देवताओं की भक्ति करने वाले अलग है, उनकी प्राप्ति भले भगवान के द्वारा होती है, लेकिन यहाँ खास उल्लेख कि देवताओं की भक्ति करने वाले और यह भगवान अलग है। दूसरी बात, 9वें अध्याय का 23वां श्लोक, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 23 श्लोक है, ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम। अर्थात हे कुंती के पुत्र,
जो अन्य देवताओं के भक्त भी श्रद्धा से भरकर यज्ञ सेवा करते हैं, वे गीता विधान रहित भी, यह बात आई है, वे गीता विधान रहित मंद भक्त भी मेरे ही यज्ञ सेवा करते हैं। तो ऐसे जो देवताओं की उपासना करने वाले हैं, देवताओं की भक्ति करने वाले हैं, श्रद्धा भावना रखने वाले हैं, एक तो भगवत गीता में उन्हें मंद भक्त बताया और दूसरा बताया वे भी मेरी ही सेवा करते हैं। तो यहाँ फिर अंतर स्पष्ट किया कि देवताओं के भक्त, वे एक तो मंद भक्त बताया, देवताओं के भक्त अर्थात देवताएं अलग और मेरी ही यज्ञ सेवा करते हैं अर्थात भगवान अलग है। तो इससे और एक बात सिद्ध हुई, यहाँ कई श्लोकों में जो उल्लेख आया है अन्य देवताओं के भक्त, तो इससे यह सिद्ध हो गया कि अन्य देवताओं के भक्त अलग है। अब दूसरी बात, ये तो बात सिद्ध हो गई, टॉपिक चल रहा था कि देवताएं अलग है और भगवान अलग है। तो गीता के श्लोकों से ये बात स्पष्ट हुई, जहां देवताओं के भक्त का श्लोकों में उल्लेख है और मेरे भक्त, मेरी याचना करने वाले, मेरी यज्ञ सेवा करने वाले, इसका मतलब भगवान अलग व्यक्तित्व है, एक सुप्रीम अथॉरिटी है। और दूसरी बात, देवताएं भगवान नहीं है, इस बात को ही सिद्ध करने के लिए भगवत गीता में ऐसे श्लोक आए हैं कि देवताएं भी भगवान को नहीं जानते हैं। देवताएं भगवान को नहीं जानते अर्थात वे स्वयं भगवान नहीं है, इसीलिए ही वो भगवान जो सुप्रीम अथॉरिटी है उन्हें नहीं जानते हैं। वो कैसे? उसके लिए ही भगवत गीता में श्लोक आया है, 10वें अध्याय का दूसरा श्लोक, अध्याय 10 श्लोक नंबर 2 श्लोक है, न मे विदुः सुरगणा प्रभवम न महर्षय अहमादिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। अर्थात मेरे प्रकृष्ट जन्म को न देवगण न महर्षियों ने जाना है, क्योंकि देवताओं और महर्षियों का सब प्रकार से आदि मैं हूं। यह भगवान उवाच है गीता, अर्थात भगवान ये बात बता रहे हैं अर्जुन को कि मेरे प्रकृष्ट जन्मों को न देवगण अर्थात भगवान के दिव्य जन्म को देवगण अर्थात देवताएं नहीं जानते। और दूसरी बात बताई, क्योंकि देवताओं और महर्षियों का सब प्रकार से आदिकालीन आदिश्वर मैं हूं, अर्थात देवताओं के भी ऊपर, देवताओं का भी आदि भगवान है। इससे यह सिद्ध हुआ कि देवताएं अलग और भगवान ऊंचते ऊंच अथॉरिटी अलग है। दूसरा श्लोक है 10वें अध्याय का 14वां श्लोक, अध्याय 10 श्लोक नंबर 14, सर्वम एतत् ऋतं मन्ये यत् मां वदसि केशव नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवा। अर्थात हे ब्रह्मा के शासक, जो मुझे कहते हो यह सब सत्य मानता हूं, क्योंकि हे भगवान आपके व्यक्त भाव को न देवताएं और न दानव जानते हैं। तो यहाँ ये बात स्पष्ट हुई कि भगवान को देवताएं, दानव तो चलिए वो तो जानते ही नहीं, तभी तो आसुरीपना करते हैं, बाकी देवताएं भी नहीं जानते हैं। ये बात इस श्लोक में आई। आपके अर्थात अर्जुन ये बात कह रहे, आपके व्यक्त भाव को न देवताएं और न दानव जानते हैं। तो यहाँ भी देवताएं भगवान को नहीं जानते हैं,
अर्थात देवताएं अलग है और भगवान अलग है, इसीलिए देवताएं भी भगवान को यथार्थ रीति या भगवान को नहीं जानते हैं। दूसरी बात, आगे देवताएं भी भगवान को पाने के, देखने के इच्छुक है। इस बात को ही भगवत गीता में उल्लेख किया है। जरूर देवताओं से भगवान श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, ऊंची अथॉरिटी है, इसीलिए वो भी देखने के इच्छुक है। 11वें अध्याय का 52 नंबर श्लोक, अध्याय 11 श्लोक नंबर 52 श्लोक है, श्री भगवान उवाच सुदुर्दर्शम इदं रूपम दृष्टवान असि यत् मम देवापि अस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षिणः। अर्थात मेरे जिस रूप को ज्ञान नेत्र से देखा है, इसे देखना बहुत कठिन है। पूजनीय देवात्माएं भी सदैव इस रूप के दर्शन अभिलाषी रहते हैं। तो इसमें यह बात स्पष्ट हुई कि देवताएं भी, भले ही मनुष्य भक्त लोग देवताओं की पूजा करते हैं, जैसे अभी के श्लोकों में हमने देखा कि अन्य देवताओं के भक्त भी है जिन्हें मंद भक्त बोला, तो इसलिए यह उल्लेख हुआ कि पूजनीय देवात्माएं हैं। लेकिन ऐसे देवात्माएं भी सदैव भगवान के, यह विराट रूप की बात हो रही है 11वें अध्याय में, तो भगवान के रूप को देखने के, दर्शन के अभिलाषी इच्छुक होती है देवात्माएं। तो इससे भी सिद्ध हो गया कि देवताएं भगवान को नहीं जानते हैं, देवताएं अलग है, भगवान अलग है, इसीलिए ही देवताएं भी भगवान को देखने के इच्छुक है। और बाकी के 10वें अध्याय के ही 2 और 14वें श्लोक में ये बात स्पष्ट हुई है कि देवताओं का भी आदिकालीन आदिश्वर भगवान है और देवताएं भी भगवान को नहीं जानते हैं। तो इससे ही ये बातें स्पष्ट हो गई कि देवताएं और भगवान अलग है। इसके अलावा और भी बातें हैं, जैसे भगवान ऊंच से ऊंच है, इसीलिए ही देवताओं के मंदिर और भगवान का जो मंदिर बनता है, भक्त लोग पूजा करते हैं, उसमें और एक खासियत देखने में आती है। लेकिन वो क्या खासियत है, उसे अगले क्लास में देखते हैं। आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।